दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। जैसा कि आपको पता है कि ईद गुजर चुकी है और ईद का मेरे घर में कोई 4-5 दिन हो चुके हैं और सब लोग गोश्त खा खा के बहुत डिस्टर्ब होंगे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा। और तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आऊं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल अच्छा कर दे और आपके जो गोश्त जो आप खा खा के थोड़ा परेशान है या बीमार है या इस तरह के पेट के मसले हैं, तो उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं पुदीने का ड्रिंक लेकर आई हूँ जो बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही मजेदार, और गर्मियों के लिहाज से जो इतनी गर्मी पड़ रही है, मेरे हालात भी आप देख रहे हैं, तो गर्मियों के लिहाज से भी वो बहुत अच्छी रेसिपी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर किया करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को पास पहले पहुंचे। तो आइए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है जी, ये बहुत सारा फ्रेश किस्म का पुदीना, ये तकरीबन 1 गट्ठी पुदीना और उसके मैंने ये पत्ते निकालने हैं, इसके डंठल नहीं निकालने, जस्ट ये पत्ते निकालने। और ये 4 बड़े लेमन का जूस मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक अच्छा सा ब्लेंडर लेंगे, ये लेंगे मतलब जूसर ब्लेंडर जो भी होता है ये लेंगे। इसको ये मैंने अच्छे से पुदीना अच्छे से 2-3 दफा धोया है, ये धुला हुआ पुदीना है और इसको मैं इस जग में ऐड करूंगी। ये देखिए पानी भी निकल रहा है, जबरदस्त सा पुदीना है, थोड़ा गर्मी की वजह से येलो कलर हुआ है। तो अगर कलर आपको ग्रीन ना मिले तो फिर इसमें आप कलर डाल लेंगे। ये जो है पुदीना है और इसमें 1/2 कप में पानी का ऐड करूंगी। ये देखिए ये 1/2 प्याली ये वाली मैंने पानी की ऐड की है और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से ये ग्राइंड कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है। अगर आपके पास ये जग ब्लेंडर ग्राइंडर कुछ नहीं है तो आप इसको वो जो होता है डंडे के साथ कूट भी सकते हैं, जो मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, हमारी सराय की जबान में दोहरी डंडा कहते हैं उसको। तो उसमें आप कूट भी सकते हैं, माम दस्ते में कूट सकते हैं। तो मैंने इसमें किया है। तो ये सबसे पहले ये मैंने पैन ले लिया है, मैं यहाँ पे फ्लेम ऑन करूंगी इसके नीचे। ये देखिए, तो इसमें जो है मैं 1 कटोरी ये इतनी 1 कटोरी जो है मैं इसमें चीनी की ऐड करूंगी। ये 1 कटोरी ये चीनी है, ये देखिए ये मेरा अंदाजा है। और इसमें जो है मैं तकरीबन ये 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, ये इतना मैं इसमें, बल्कि 1 कटोरी पूरी भरी भी नहीं थी, ये पौनी थी तो मैंने डाल दी है। तो इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। तो ये देखें जी हमारी जो है इसमें जो है शुगर डिजॉल्व हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो मैंने ये पुदीने का जो मैंने मिक्सचर बनाया है ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। ये देखें इसको तकरीबन बनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने कुछ ये पहले भी उतारा है, इसका जो ऊपर थोड़ा सा आया हुआ है इस तरह से, ये देखें इस तरीके से। और इस तरीके से मैं और भी उतार रही हूँ आपके सामने। ये मैंने इस तरह पहले भी ये उतारा है, ये देखिए साफ नजर आ रहा है आपको, ये देखिए। तो इस तरह ये उतार लिया मैंने इसको। और तकरीबन 4 लीमू का जूस है, बड़े जो लीमू होते हैं उनका जूस है, इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखें जी इसको 3-4 मिनट हो गए हैं ये पकते हुए। अभी इसको 3-4 मिनट और लगेंगे क्योंकि लेमन मैंने जूस अभी डाला है, तो इसको हम और पकाएंगे। लीमू डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा काली मिर्चें ऐड करूंगी, ये 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें काली मिर्चें जाएंगी। और इसमें जो दूसरी चीज जाएगी, इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने हिसाब से डालें, कोई किसी को बीपी का इशू है या कोई मसला है तो ये प्लेन नमक जाएगा, सफेद नमक। और उसके बाद जो है ये 1/2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें काला नमक ऐड करूंगी। तो ये नमक जो है आप अपने हिसाब से डालें, जितना आप पी सकें बर्दाश्त कर सकें तो उतना उसी हिसाब से ही डालें। अगर यहाँ पे आप नाम भी डालना चाहें तो जब आप शरबत बनाएं, बर्फ शरफ डाल के शरबत बनाएं तो तब आप डालें, जैसे आपको दिल करे। इसको 2-3 मिनट हम और पकाएंगे, इसका अच्छे से ये चाशनी बनाएंगे इसकी। तो फिर 2-3 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये हमारा जो है पुदीने का जो है शरबत तैयार है। ये देखें कितना गाढ़ा और प्यारा है। इसको तकरीबन 7 मिनट पूरा टाइम बनाते हुए 7 मिनट लगे हैं इसको। तो ये बहुत ही मजेदार है, जो आपने सारा गोश्त खाया है पूरी ईद पे
जितना भी जो कुछ भी खाएं इंशाल्लाह आपका हजम हो जाएगा। आप ये ज़रूर बनाएं और ज़रूर पिएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखें, अब जो है इसकी मैं जो है फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखें, ये फ्लेम ऑफ कर दी और मैंने यहाँ पे ये बाउल लिया है तो, और एक छन्नी लूंगी क्योंकि हमें इसके ज़रे वगैरह नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल प्लेन शरबत चाहिए, तो इससे मैं छान लूंगी। ये थोड़ा सा इसको ठंडा करके फिर मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसको मैं ये इस तरह से अच्छे से छान लूंगी। ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है ये ड्रिंक, रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार हुआ पड़ा है। तो हम इसका जो है वो असेंबल करने लगे हैं, जूस बनाने लगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है। इसमें इतना इतना ये डालना है, जिसमें पानी डालेंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और जिसमें कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, सोडा डालेंगे, उसमें थोड़ा कम डालेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है मैं बर्फ़ ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और इसको ठंडा करके फिर आपने इसको किसी एयर टाइट, शीशे के एयर टाइट जार में रखना है ताकि ये आपके काम आता रहे। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपके काफ़ी अर्सा ये काम आता रहेगा और ये तकरीबन 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, ये हमारे हो गए और एक में हम डालेंगे पानी। इसमें जो ज़्यादा डाला था उसमें पानी डालेंगे सादा, जो लोग डाइट पे होते हैं उनके लिए। और दूसरे में हम डालेंगे सोडा। सोडा आप किसी भी कंपनी का या प्लेन सोडा जो होता है वो लें, या किसी भी ब्रांड का आप लेके आप डालें उसमें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये ड्रिंक तैयार है। इसमें आप चाहें तो यहाँ पे भी नमक वगैरह डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नमक पीते हैं तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं नहीं डालूंगी इसमें। और मैं इसको जो है थोड़ा सा मिक्स करूंगी हल्का सा। ये देखें, हमारा मज़ेदार सा ड्रिंक, ये डाइजेस्टिव ड्रिंक और तैयार है। और इसको मैंने लेमन के कतलों से भी गार्निश कर लिया है। ये देखें, ये शुगर के बगैर, मतलब ये उसके विदाउट सोडा है और ये सोडे वाला है। तो आपको जिसमें पसंद हो, पानी में, सोडे में, जिसमें पसंद हो आप पिए। और जो आपने खाए हैं ईद पे बहुत सारा गोश्त, तो वो आपका बिल्कुल झटपट जो है हजम हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाया है। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुजरी होगी और अल्लाह से दुआ है कि आपका हर दिन ईद जैसा हो और अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत और इजाफा अता फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।